राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और उनके मंत्री परसादी लाल मीणा के बयान के साथ साथ महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष का बयान तो सुर्खियों में था ही। अब केरल के कांग्रेस अध्यक्ष ने भी हैरान करने वाली कहानी सुनाई है प्रभुराम और लक्ष्मण को लेकर। वैसे तो कांग्रेस के नेताओं के बयान अक्सर हिंदू देवी देवताओं को लेकर आ ही जाते हैं, जिससे कई बार हिंदुओं की भावनाएं भी आहत हो जाती हैं। लेकिन उस समय जब पूरी कांग्रेस राम नाम का जाप कर रही हो और कांग्रेस नेता शर्मनाक बयान दें, तो इससे ये साबित होता है कि ये वही पुरानी कांग्रेस है, राम मंदिर का विरोध और राम सेतु को इनकार करने वाली। वैसे तो इस वक्त पूरी कांग्रेस राम नाम का जाप कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी अपने आप को पंडित बताते हुए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, लेकिन उनके नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे हिंदुओं की भावनाएं एक बार फिर से आहत हुई हैं। जी हाँ, तमाम नेताओं के बयान के बीच अब केरल के कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन का बयान तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई कांग्रेस की निंदा कर रहा है, क्योंकि बयान ही कुछ ऐसा दिया है के सुधाकरन ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया था और अब इस इंटरव्यू में उन्होंने न सिर्फ भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण का अपमान किया, बल्कि रामायण को भी तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया है। दरअसल उन्होंने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार को 16 अक्टूबर को एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल में जब ये पूछा गया कि दक्षिण केरल और मालाबार के नेता कैसे अलग हैं, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने एक शर्मनाक किस्सा सुनाया जिसका रामायण से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने प्रभु राम, मां सीता और इसके साथ ही लक्ष्मण का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि हाँ, ऐतिहासिक रूप से अंतर है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान राम रावण का वध करने के बाद अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से आ रहे थे। जब विमान केरल के दक्षिणी क्षेत्र से गुजर रहा था, लक्ष्मण के मन में राम को समुद्र में धकेलने और सीता के साथ जाने का विचार आया, लेकिन जैसे ही वो थिरुसुर पहुंचे, उनका विचार बदल गया। इस पर भगवान राम ने उनके कंधे पर थपथपाते हुए कहा कि उन्होंने लक्ष्मण के मन को पढ़ लिया है और ये लक्ष्मण नहीं बल्कि उस भूमि यानी कि दक्षिण केरल की गलती है। अब इस बयान के बाद हंगामा मच गया है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने 18 अक्टूबर को कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताते हुए उनके मानसिकता पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक राज्य यानी कि केरल, जहां के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सांसद हैं और अपनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए अधिकतम समय यानी कि 18 दिन का समय वहां पर बिताया है, वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण का अपमान किया है। ये किस तरह के हिंदुओं से नफरत करने वाले लोग कांग्रेस के शीर्ष पदों पर बैठे हैं, या यही उनकी योग्यता ही है? अब आपको बता दें कि इस बयान के बाद उन्होंने सफाई भी दी है और उन्होंने कहा है कि मैंने जो कहानी सुनी उसी को सुनाया, मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। वहीं पर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बाकी धर्म है उनके बारे में भी थोड़ा ज्ञान कांग्रेस नेताओं को देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि सुधाकरन का ये कोई पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी वो कई बयान दे चुके हैं। अभी हाल में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के कैंडिडेट शशि थरूर को लेकर एक बयान दिया था और उन्हें ट्रेनी बता दिया था। उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस की अगुवाई नहीं कर सकते हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।